हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम स्टडी विद आरजे। वीडियो के आज के सेशन में महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ द्वारा कराई जा रही एकेडमिक परीक्षा एमए एमएससी सेकेंड सेमेस्टर होम साइंस चाइल्ड डेवलपमेंट के पेपर 4 मैनेजमेंट ऑफ प्रोग्राम फॉर चिल्ड्रेन एंड फैमिलीज का बुकलेट कोड सी सॉल्व करेंगे। हमारे चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो के अंत तक बने रहिए। वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर कीजिए जिससे वे अपना मूल्यांकन कर सकें। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। WHO का मुख्यालय है इंग्लैंड में, पेरिस में, जिनेवा में, न्यूयॉर्क में। तो राइट ऑप्शन थर्ड होगा जिनेवा में। BCG का टीका देना चाहिए 0 से 1 माह तक, 1 से 2 माह तक, 3 से 4 माह तक, 5 से 6 माह तक। तो राइट ऑप्शन 1 है 0 से 1 माह तक। निम्न में कौन सी संस्था अंतर्राष्ट्रीय है? फोर्ड फाउंडेशन, निपसिट, केंद्रीय समाज कल्याण बोर्ड, उपयुक्त सभी। तो राइट ऑप्शन होगा ए, फोर्ड फाउंडेशन। जन स्वास्थ्य शिक्षा में सक्रिय संगठन है केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय, विश्व स्वास्थ्य संगठन, राज्य स्वास्थ्य विभाग, उपयुक्त सभी। तो राइट ऑप्शन होगा फोर्थ, उपयुक्त सभी। NICEF की स्थापना किसके द्वारा हुई? तो इसकी स्थापना UNO के द्वारा हुई। इसका राइट ऑप्शन 2 होगा। भारत के संविधान में स्वास्थ्य को कौन सा विषय माना जाता है? तो समवर्ती आवश्यक राष्ट्रीय मादक पदार्थ से। तो इसका राइट ऑप्शन 1 होगा, समवर्ती माना जाता है। केंद्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना केंद्र सरकार द्वारा कब शुरुआत की गई? तो 1954 में शुरुआत की गई। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र की अवधारणा को प्रस्तुत किया जिला अधिकारियों ने प्रस्तुत किया। ऑप्शन नंबर 1 सही होगा। गर्भवती माता के लिए प्रसव पूर्व सेवाएं किस संस्था में उपलब्ध हैं? प्रसूति केंद्रों में, प्रसूति गृहों में, प्रसूति अस्पतालों में, इन सभी में। तो राइट ऑप्शन होगा इन सभी में। शिशु को पहले वर्ष में दिए जाने वाले प्रतिरक्षी टीके के नाम है ट्रिपल एंटीजन, खसरे का टीका, हेपेटाइटिस का टीका, उपयुक्त सही। तो राइट ऑप्शन होगा उपयुक्त सभी। प्रसूति हेतु कल्याण सेवाएं कितने प्रकार की होती हैं? 2, 3, 4, 5। तो राइट ऑप्शन 1 होगा 2। परिवार नियोजन के लिए सुझाव है जनसंख्या शिक्षा, अतिरिक्त कर की व्यवस्था, परिवार कल्याण विवरण, उपयुक्त सभी। राइट ऑप्शन होगा उपयुक्त सभी। मातृ मृत्यु का प्रमुख कारण है अशिक्षा, गरीबी, सामाजिक कुप्रथाएं, उपयुक्त सभी। राइट ऑप्शन उपयुक्त सभी। बंध्याकरण का तरीका है नसबंदी, डायफ्राम, लूप, एक ड्यूरा। तो इसका राइट ऑप्शन 1 होगा नसबंदी। विसंक्रमणीकरण प्रभावशाली है। तो इसका राइट ऑप्शन होगा 75%। निम्न में से कौन सा रोग विश्वव्यापी है? तो तपेदिक को विश्वव्यापी रोग माना जाता है। संवेगात्मक स्थिरता सबसे अधिक होती है शैशवावस्था में। राइट ऑप्शन 1 होगा। बाल्यावस्था का काल माना जाता है 6 से 12 वर्ष। बालिकाओं में परिपक्वता बालकों की अपेक्षा शीघ्र आती है। भाषी दोष है हकलाना, भाषी दोष कहलाता है। प्रबंधन क्या है? प्रबंधन एक प्रक्रिया है। राइट ऑप्शन है एक सफल प्रबंध प्रक्रिया के लिए प्रमुख कुंजी क्या है? समन्वय, समझ, अच्छायाचार, अधिक वेतन। तो इसका राइट ऑप्शन होगा समन्वय। प्रबंध किस प्रकार की प्रक्रिया है? तो प्रबंध संगठनात्मक प्रकार की प्रक्रिया है। प्रबंध का समाज पर क्या प्रभाव पड़ता है? इससे समाज का विकास होता है। ऑप्शन थर्ड सही होगा। प्रबंध शैली को लचीला क्यों होना चाहिए? अधिक अवसरों के लिए जगह बनाना। प्रबंध बिल्कुल लचीला नहीं होना चाहिए। संगठन को केंद्रीकृत करना। अवसर आने पर परिवर्तनों को अपनाएं। तो इसका राइट ऑप्शन होगा अवसर आने पर परिवर्तनों को अपनाना। एक प्रबंध का बुनियादी कार्य क्या है? तो उसका बुनियादी कार्य होता है योजना बनाना, प्लानिंग करना। प्रबंध किसका अध्ययन नहीं है? तो
प्रबंध शुद्ध विज्ञान का अध्ययन है, मानवता का अध्ययन है, मानव मस्तिष्क का अध्ययन है। इनमें से कोई नहीं, तो इसका राइट ऑप्शन होगा इनमें से कोई नहीं। सामान्य अर्थ में किसी संगठन में प्रबंध के कितने स्तर होते हैं? तो प्रबंध के 3 स्तर होते हैं, वरिष्ठ स्तर, मध्य स्तर और निम्न स्तर। कौन सा कार्य प्रबंध का नहीं है? तो सहयोग जो है प्रबंध का कार्य नहीं है। प्रबंध एक कला है, विज्ञान है, कला और विज्ञान दोनों है, इसका राइट ऑप्शन होगा दोनों है। समन्वय है प्रबंध का उद्देश्य, प्रबंध का सार, प्रबंध का कार्य, इनमें से कोई नहीं, तो समन्वय प्रबंध का सार है। नीति निर्धारक क्या है? उच्च स्तर, मध्य स्तर, निम्न स्तर, इनमें सभी, तो इसका राइट ऑप्शन होगा 4। प्रबंधक का प्रथम कार्य है नियोजन, द्वितीय है संगठन, तृतीय है निर्देशन, चतुर्थ है नियंत्रण। प्रबंध वह व्यक्ति होता है जो दूसरों का करता है। प्रबंध, विरोध, काम, भला, तो राइट ऑप्शन होगा काम। प्रबंध एक व्यवस्था है, स्थिर, गतिशील, दोनों, कोई नहीं, तो ये गतिशील व्यवस्था है। प्रबंध एक शक्ति है, दृश्य, अदृश्य, पृथक, सामूहिक, राइट ऑप्शन अदृश्य। प्रबंध की आवश्यकता होती केवल काम करते समय, प्रत्येक समय, कभी नहीं, कोई नहीं, तो इसका राइट ऑप्शन होगा 2। प्रत्येक समय हमें प्रबंध की आवश्यकता पड़ती है। प्रबंध किसका नौकर है? तो प्रबंध प्रशासन का, एडमिनिस्ट्रेशन का नौकर है। प्रबंध कला है, स्वयं काम करने की, दूसरों से काम लेने की, स्वयं काम करने व दूसरे से लेने की, इनमें से कोई नहीं, तो इसका राइट ऑप्शन 3 होगा। प्रबंध का शुरुआत कहाँ से होता है? तो प्रबंध का जो स्टार्टिंग पॉइंट होता है वो योजना से शुरू होता है, प्लानिंग से शुरू होता है। प्रबंध के कितने स्तर होते हैं? तो प्रबंध के 3 स्तर होते हैं। प्रबंध का सार है, प्रबंध का सार जो है वो समन्वय, कोऑर्डिनेशन प्रबंध का सार होता है। भारत में प्रबंध है आवश्यक, अनावश्यक, दोनों, कोई नहीं, तो भारत में प्रबंध आवश्यक है। सर्व शिक्षा अभियान का उद्देश्य वाक्य क्या है? तो इसमें पहला ऑप्शन है सभी निम्न आय वर्ग के लिए शिक्षा, अल्पसंख्यकों के लिए शिक्षा, समृद्ध मनोदशा के लिए भोजन और सभी के लिए, तो यही ऑप्शन सही होगा 4। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड का मुख्य उद्देश्य है प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षा की सुविधा, एक शिक्षक वाले विद्यालयों के दूसरे शिक्षक की व्यवस्था, सभी स्तर पर गणित की पढ़ाई, उपरोक्त सभी, तो इसका राइट ऑप्शन होगा उपरोक्त सभी। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड नामक कार्यक्रम शुरू किया गया, तो इस कार्यक्रम की शुरुआत 1984 से 1986 ईस्वी में हुई। पूरक पोषण आहार के अंतर्गत 2022 से 23 के बजट में कितने करोड़ का प्रावधान रखा गया? तो इसका सस्पेंसिव आंसर है, एग्जैक्ट आंसर की अभी नहीं हो पाया है, तो कई जगहों पर कई आंसर मिल रहे हैं, तो इसका सस्पेंसिव आंसर 684 करोड़ है। निम्न में से कौन सा सामुदायिक विकास कार्यक्रमों का प्राथमिक लक्ष्य है? तो देखिए, सामुदायिक विकास का प्राथमिक लक्ष्य होता है सर्वांगीण विकास और जीवन स्तर में सुधार। ऐसा तो ऑप्शन में दिया ही नहीं है, आर्थिक विकास, सामाजिक विकास, राजनीतिक विकास, तो ये तो सब सर्वांगीण विकास के अंतर्गत आएंगे, तो ये क्वेश्चन ठीक नहीं है, कुछ मिस्टेक है इसमें, तो इसका नंबर आपको कॉमन नंबर मिलेंगे। पूरक आहार कार्यक्रम के अंतर्गत कौन से वर्ग की महिलाएं आती हैं? गर्भवती, शिशुवती, दोनों, कोई नहीं, तो इसका राइट ऑप्शन होगा दोनों। सामुदायिक विकास में लोकपाल की भूमिका है, विवादों में निष्पक्ष सहायता करना, राइट ऑप्शन है। प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल किस बिंदु पर केंद्रित है? तो प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल भोजन से पूर्व हाथ धोना बिंदु पर केंद्रित है। वृद्धि द्वारा प्राणी के शरीर में होने वाले परिवर्तन हैं, तो जो शरीर में होते हैं परिवर्तन वो शारीरिक परिवर्तन होते हैं। गर्भधारण से 2 सप्ताह तक की अवस्था मानी जाती है भ्रूणावस्था।
ऑप्शन फर्स्ट सही होगा। विकास की गति सर्वाधिक तीव्र होती है, किस अवस्था में तीव्र होती है? तो गर्भावस्था में तीव्र होती है। विटामिन डी का स्रोत है माँ का दूध, गाय का दूध, धूप, एक और दो दोनों, तो इसका राइट धूप। निम्नलिखित में से विटामिन ए क्या कार्य है? दृष्टि, विजन से संबंधित है। खाद्य सुरक्षा संबंधी योजना नहीं है, क्वेश्चन पूछा है, तो इसमें मध्याह्न भोजन योजना है, उज्ज्वला योजना नहीं है, राष्ट्रीय मातृ लाभ योजना है, राष्ट्रीय परिवार लाभ योजना है। इसका राइट ऑप्शन होगा उज्ज्वला योजना। समेकित बाल विकास योजना चलाई गई 2 अक्टूबर 1975। यह क्वेश्चन हर एक पेपर में रिपीट किया गया है। ग्राम सेविका को किसके संबंध में प्रशिक्षण दिए जाते हैं? तो इसका राइट ऑप्शन होगा मातृ शिशु स्वास्थ्य। वृद्धावस्था में शरीर कैलोरी मात्रा वजन के अनुपात में कम हो जाती है, वजन के अनुपात में कम हो जाती है, तो इसका राइट ऑप्शन होगा सेकंड, 10 से 15%। वृद्धावस्था में व्यक्ति किस अवस्था में परिवर्तन होता है? तो शारीरिक, मानसिक, एक और दो दोनों, इनमें से कोई नहीं, तो इसका राइट ऑप्शन दोनों होगा। वृद्धावस्था में त्वचा में होने वाले परिवर्तन निम्न नहीं है पूछा है, तो बालों के रोगों का अधिक विनाश, यही ऑप्शन सही होगा सेकंड। निम्नलिखित में कौन सी प्रवृत्तियां किशोरों में पनपने लगती हैं? आपराधिक, काम प्रवृत्ति, नार्सिसिज्म, अनुशासनहीनता, तो काम प्रवृत्ति किशोरावस्था में होने लगती हैं। भारत में पहली बार परिवार नियोजन राष्ट्रीय सुरक्षा कार्यक्रम का शुभारंभ हुआ 1942, 1952, 1962, 1972, तो इसका राइट ऑप्शन होगा 1952। पीआईडी जैसी गंभीर जटिलता से ग्रसित महिला पर पड़ता है स्तन कैंसर, ब्लड कैंसर, मोटापे का, संतानहीनता का, तो राइट ऑप्शन 4 होगा संतानहीनता का। निम्नलिखित में से कौन से परिवार कल्याण कार्यक्रम की चुनौती है? जनसंख्या में तीव्र वृद्धि, प्रशासनिक पारदर्शिता में कमी, समाज में परंपरावादी प्रवृत्ति का होना, उपरोक्त सभी, तो इसका राइट ऑप्शन होगा उपरोक्त सभी। समेकित बाल विकास परियोजना का शुभारंभ हुआ 2 अक्टूबर 1975 में, इसका राइट ऑप्शन होगा थर्ड, 2 अक्टूबर 1975 में। भारतीय सरकार का राष्ट्रीय आजीविका मिशन किसके द्वारा चलाया गया? तो इसका पहला ऑप्शन है मानव संसाधन विकास मंत्रालय, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, ग्रामीण विकास व पंचायती मंत्रालय, ग्रामीण क्षेत्रों के लिए कौशल विकास मंत्रालय, तो इसको राइट ऑप्शन थर्ड होगा ग्रामीण विकास व पंचायती मंत्रालय। क्वेश्चन नंबर 69 देखते हैं। स्वास्थ्य का संबंध निम्न में से किसके अनुसार रहता है? संपूर्ण सिद्धांतों के अनुसार, संपूर्ण जीवन से, शारीरिक पुष्टता से, इनमें से कोई नहीं, तो इसमें से राइट ऑप्शन होगा संपूर्ण जीवन से। स्वास्थ्य अधिकांशतः निम्न किसमें एक समान संकल्पना है? विचारों में, सम्यताओं में, संस्कृतियों में, परिकल्पनाओं में, तो इसका राइट ऑप्शन होगा सम्यताओं में, सिमिलरिटीज में। व्यक्तिगत स्वास्थ्य की देखभाल के लिए आवश्यक है नियमित जीवन की उचित पोषण, नियमित व्यायाम, समुचित विश्राम, उपयुक्त सभी, तो उपयुक्त सभी राइट। व्यक्तिगत स्वास्थ्य के लिए बचना है व्यायाम से, विश्राम से, मनोरंजन से, मादक द्रव्यों के सेवन से, तो राइट ऑप्शन फोर्थ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 73 देखेंगे। शारीरिक थकान के निवारण का सर्वोत्तम उपाय है घूमना फिरना, टीवी देखना, नींद, उपयुक्त में से कोई नहीं, तो इसका राइट ऑप्शन होगा नींद। स्वास्थ्य का संबंध रहता है संपूर्ण जीवन से, अच्छी आदतों से, शरीर की पुष्टता से, शरीर की निरोगता से, तो राइट ऑप्शन होगा शरीर की निरोगता से। दांतों से संबंधित प्रमुख रोग है, तो दांतों से जो संबंधित प्रमुख रोग है उसको कहते हैं पायरिया, जो दांतों में होता है। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद।